अपना बताना। 1.5 साल पहले मेरे को होठ पे हल्का सा यहाँ पे वो कट सा हुआ और हल्का सा शुरू हुआ 1.5 साल पहले, फिर? हाँ, तो वहीं फिर मैंने कि ऐसे ही सर्दी की वजह से होठ पे वो फट गया है तो हो गया है ये, तो धीरे धीरे फिर वो बढ़ गया, तो आधे होठ तक पहुंच गया था। फिर हाँ, हमारे वहाँ पे होम्योपैथिक के एक डॉक्टर हैं, उनके पास हम गए, तो वहाँ से दवाई ली, तो 1 महीने होम्योपैथिक की दवाई खाई, तो उससे कोई आराम तो कुछ नहीं हुआ, वो आधे इतने पूरे फेस पे फैल गया, और फैल गया, और ज़्यादा फैल गया। फिर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है चर्म रोग का, सरकारी हॉस्पिटल है चर्म रोग का, वहाँ पे भी गई मैं, वहाँ की भी दवाई खाई 1 महीने मैंने, उससे और ज़्यादा हो गया, और इतना हो गया फिर उस दवाई से मेरे को फीवर आने लग गया और भूख खत्म हो गई मेरी दवाई खाने से। फिर मैंने वो सारी दवाइयाँ बंद कर दी। फिर हमारे वहाँ राजेंद्र नगर में मेगा स्टोर है आपका, वहाँ वैद्य हैं, उनसे दवाई ली मैंने। फिर ये पूरे देश में करीब 5000 अपने केंद्र हैं, अब इनमें ये सारी थेरेपियां भी शुरू करने वाले हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो उनका। बहुत सेवा कर रहे हैं बच्चे हमारे 20 सालों से। 20 सालों से ये पतंजलि हमने पहले सेवा केंद्र करके शुरू किए थे, फिर उनका जो है नाम कर दिया आरोग्य केंद्र। जो छोटे हैं, जो बड़े हैं, जहाँ वैद्य रहते हैं, उनका पतंजलि चिकित्सालय। फिर पतंजलि मेगा स्टोर, जहाँ बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पतंजलि मेगा स्टोर से ये क्या क्या लेके आई? वहाँ कुटजारिष्ट था, एक तो महामंजिष्ठाध्यारिष्ट देते हैं, फिर एक स्वित्रघन लेप, वो किस में लगाती थी? लेप तो टीवी पे देख के आपने बताया था कि सफेद दाग पे लेप लगा लो गुलाब जल में मिला के, हाँ। धूप में बैठ जाओ और लगा के, में बैठ जाओ। तो दवाई वो जो वैद्य जी ने दी वो मैंने 2 महीने तक खा ली थी तब तक, और योग करती थी मैं रोज ही। योग तो बहुत स्वामी जी 15 साल से मैं आपका करती हूँ, लेकिन फिर ज्यादा करना शुरू कर दिया। और हाँ, 5 बजे टीवी चला के और बस पूरा योग अनुलोम विलोम पूरा सब करती हूँ आपका। और जो वो लेप जो मैंने लगाया वो धूप में बैठ के, हाँ, गुलाब जल में मिला के शीतघन लेप लगाया, हाँ, उससे बहुत जल्दी सही हुए मेरे। कितने दिन लगे? वो लेप तो मैंने 20-25 दिन ऐसे लग के लगाया, दिन भर लगाती रहती थी, धूप मतलब जैसे सूख गया फिर लगा लिया तो उससे फिर एकदम ही जैसे मेरे को आराम पड़ना शुरू हुआ तो फिर लगाए रखती। हाँ, मतलब ऐसे लगा लेती थी, धूप रहती थी अच्छी जब तक, तब तक लगाए रखती थी मैं उसे। तो उससे बहुत 20-25 दिन में ही मतलब दाग सब ऐसे ब्राउन ब्राउन हो गए सारे, और दवाई खाती रही मैं आपकी जो वैद्य जी ने दी, शुद्ध बाकुची चूर्ण, कायाकल्पवटी और कुटजारिष्ट, ये सारे, और ये सब चीज 3-4 बार मतलब रात तक वो दवाइयाँ उन्होंने दी थी लगातार, खाने के बाद वो पीना है कुटजारिष्ट, और खाली पेट कायाकल्पवटी, और एक और गोली थी उसका ध्यान नहीं रहा मुझे हाँ, तो ऐसे अब तो मैं मामूली सा ऐसा पता लगे कुछ हुआ था, अब हल्का सा रेडिश बचा है इसको, हाँ, ये इतना हल्का सा बचा, मामूली सा बचा, ये भी खत्म हो जाएगा। पूरे इतने फेस पे पूरे पे यहाँ तक पूरे में फैल गया था। और स्वामी जी कमर का दर्द 15 साल पुराना, बिल्कुल इतना मैं रात को सो नहीं पाती थी, बिल्कुल भी लेटा नहीं जाता था सीधे होके मेरे से। ऑपरेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, लेकिन मैंने धीरे धीरे आसन कर करके अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल सारा काम करती हूँ घर का, और बहुत 8-10 साल से मैं बिल्कुल मतलब सही कर लिया है मैंने आप कमर का दर्द। तो कमर दर्द तो सामान्य बात है। सफेद दाग पूरी दुनिया में बोला जाता है ठीक नहीं होता। ये तो जो एक दूसरी बेटी आई निशु, क्या नाम है उसका, उसके तो पूरे शरीर में, चेहरे पर, माथे पर, हाथों में, पैर में, पेट में, पीठ में। वो तो मध्य प्रदेश की बेटी है, अभी भी यहीं होगी कहीं ना कहीं, तो वो भी ठीक कर दी। पूरी शरीर में सफेद दाग। ये तो 3 महीने वाला था, उसको तो 9 महीने लगे, क्योंकि घर जाके उसने छोड़ दिया था, या 3 महीने तो किया उसने ठीक, यहीं हो गया था उसका ठीक, करीब 80-90%। घर जा करके फिर छोड़ दिया, अब तो ठीक हो गई। लेकिन कंटिन्यू करो बस, ये बात है, हाँ?
तो ये तो आशा यादव, एक आशा की बात थी बड़ी, इसलिए मैंने इसको बुलाया। सफेद दाग के 2 बच्चे आए हुए थे, मैं उनको इंस्पायर करने के लिए इसको अभी सुबह बुला रहा हूं। कब हुआ था राजा नारायण जी? 4 साल पहले मेरे पूरे बॉडी में सफेद दाग फैलने लगा। कैसे हुआ? परिवार में है किसी को? परिवार में नहीं है सर किसी को। ये एक बात बता रहा हूं, किसी को भी सफेद दाग हो जाता है, किसी को भी कैंसर हो जाता है, किसी को भी ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है आजकल। इसलिए जो योग नहीं करेंगे उनको कोई भी रोग हो सकता है, और जो योग करेंगे तो कोई भी रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। एक बड़ा सत्य कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तो फिर क्या किया भाई? तो मैं तो स्वामी जी से 2005 से जुटा हूँ, तो उसमें हम सारा का सारा प्राणायाम पहले से करते थे, और जो थायराइड बीच में बढ़ गया था तो थायराइड के लिए हम उजाई नहीं करते थे। हाँ, तो आपसे सुने थे जो थायराइड तो क्योर होता है, तो जब हम लिकोडर्मा के लिए चेक करवाने गए तो डॉक्टर बोल दिया तो थायराइड को चेक करवाओ। थायराइड वालों ने तो फिर ऐसा बखाड़ा बना दिया तो सब अभी बोले आप चलो वो थायराइड तो ठीक कर ही लिया, फिर सफेद दाग क्या कैसे करके ठीक किया? कम करता था पहले, योग तो करता था, उसकी मात्रा बढ़ा दी। इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात पूरी मानो, ज्यादा बड़ी बीमारी होने पर 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करो। वो किया, और दवाई क्या क्या लिए? और लॉकडाउन में तो 4-4 घंटा हम अनुलोम विलोम कपालभाति किए। 4-4 घंटा किए। उससे बहुत ज्यादा कम हो गया, इतना कम हो गया जो हम सोचे भी नहीं थे, जो लिकोडर्मा भी ठीक होता है। ये एक लेवल पर योग जाने पर ना वो एक अलौकिक ऊर्जा पैदा हो जाती है, बॉडी को ऐसे हील करती चली जाती है, जैसे रोग होने पर पता नहीं लगता कि कब धराशायी हो गए, ऐसे योग कैसे रोग मिट जाता है ये पता ही नहीं लगता जी। अब पूरा कहां फैला था? चेहरे पर नहीं, चेहरे था तो यहाँ पर पेट में, टेस्टिकल में, जहाँ जहाँ कहेंगे सही वहीं पर था, जहाँ पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा दाग सारों तरफ पूरे में फैल गया, ऊपर से नीचे तक। लेकिन जब मैंने डोज बढ़ा दिया, बस मैंने देखा कि 1-2 दिन के अंदर रुक गया, फैलना बंद हो गया। 2 दिन में फैलना बंद हो गया डोज बढ़ाते ही। रिकवरी में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फैलना 1-2 ही दिन में बंद हो गया। डोज, प्राणायाम की भी डोज है, प्राणायाम की भी डोज होती है, दवा की भी डोज होती है, और संकल्प की डोज और महत्वपूर्ण है। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है ये लड़का। राजनारायण ने तो राज की बात बताई कि ज्यादा बढ़ा दिया मात्रा और मिटा दिया सफेद दाग को। ये थोड़ा सा होठ पर बचा है। एक बेटी और आई हुई है मध्य प्रदेश से, उसके भी होठ पर ही बचा है, सबसे अंत में यहाँ का जाता है। जाने दो, चला जाएगा, क्या है, जब पूरे शरीर का चला गया तो यहाँ का भी चला जाएगा, ये क्या करेगा। अशोक अग्रवाल, हाँ हाँ, ताजपुरिया। क्या क्या ठीक हुआ? मैं ये लीच लगवाई थी, लीच लगवाई मैंने। हाँ। मेरे स्किन प्रॉब्लम थी यहाँ पर, हाँ, और लीच लगवाई मैंने चारों, और अब मुझे काफी बहुत ज्यादा आराम है। एक ही बार में पूरे चेहरे पर स्किन की प्रॉब्लम थी अशोक भाई को। अब वो स्किन की प्रॉब्लम है, कहां कहां लगाई थी? 2 यहां लगाई और 2 यहां लगाई, गाल के ऊपर लगाते हैं, और शीशे में देख लेना तो आदमी को बहुत विचित्र सा लगेगा ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो लगा करके बड़े खुश हैं अशोक भाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक ही बार लगाई है खाली, और एक ही बार में ये चेहरा का सारा, ये कुदरत का करिश्मा है कि लीच अंदर की नेगेटिव एनर्जी को पूरा शक कर लेती है। अभी कुदरत का करिश्मा है, इसमें स्वामी रामदेव का कोई योगदान नहीं है। इसको जलोका कहते हैं आयुर्वेद में। अब लोग सोचते हैं लीच क्यों बना रखी है भगवान ने। अरे भाई, भगवान ने तो ठीक बना रखी है, तुम उसका उपयोग तो करना जानो। बहुत अच्छा उपयोग है सर। बहुत आशीर्वाद अशोक भाई। घर पे भी कितनी देर करती थी बेटा? मैं आपके साथ 5 बजे उठती थी स्वामी जी, और 5 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक योगा करती थी। फिर शाम को तो नहीं किया। अब आधा किया, इसलिए 5% बाकी रह गए, नहीं तो 100% ठीक होके आती। अब इसे लड़की जब यहाँ रहती है तो पूरा कर लेते, घर में जाते ही फिर भूल जाती है, क्योंकि अब तो मैं अच्छी हो गई, ये नहीं करना।
और यहाँ आंखों में आंसू इसके, बाबा जी बस एक बार इसे उभार दो। सब नहीं तो मेरी तरफ घुर्रा घुर्रा के देखते हैं, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। और सब ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं मेरे को कि इसको कोढ़ हो गया। कोढ़ बोलते हैं गांव में तो ना, सीधा ही बोलते हैं इसको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, श्वेत कुष्ठ, इस नाम ऐसा रख रखा है। ये कोई कोढ़ पाड़ नहीं है। और मैंने तो, आपको आश्चर्य होगा, कुछ कुष्ठ रोगियों ने भी मेरी बात मानी। मैंने तो कोढ़ रोग भी ठीक कर रखा। उसके बारे में ज़्यादा बोलता इसलिए नहीं हूँ कि बहुत थोड़े लोगों को बीमारी होती है, जिनको होती है वो एक अलग ही दुनिया में, अलग ही मेंटल उसमें स्टेज में चले जाते हैं। वो मान लेते हैं कि अब तो ऐसे ही रहेगा ही। उनके लिए फिर अलग लोगों ने आश्रम बना दिए, अलग चीज़ें कर दी, उनको समाज से अलग ही कर दिया लोगों ने। वो भी ठीक होता है, लेकिन करे तो। और अब यहाँ कितनी देर कर रही है? यहाँ तो स्वामी जी 5 बजे आती हूँ और 7:30 बजे ही जाती हूँ आपके साथ। और शाम को? शाम को भी डेली जाती हूँ 6 बजे। और दिन भर में कहता हूँ सांसों पर ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो, सारी थेरापियाँ, सारा शुद्धिकरण। कहाँ कहाँ तक फैला था बता तो? मुझे 90% हो गया था और फिर अभी मैं 95% ठीक। 90% शरीर के ऊपर इसको सफेद दाग था अब 95% ठीक कर लिया इसने। अब ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 1 साल की। लेकिन 1 साल लगाना तो पड़ेगा ना, जब बीमारी इतनी बड़ी है। नहीं तो मैंने देखा बड़े बड़े करोड़पति, 10,000, 50,000, 1-1 लाख करोड़ का कारोबार है, मैं नाम जानता हूं उनके। अब तो बस नहीं होगा, ठीक होगा, करना पड़ेगा। सफेद दाग, पित्त रोग और कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये तो करोड़ों करोड़ों का ठीक है थोक में। तो ये निशो का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ऐसी कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनसे लोग सोचते हैं अब तो बस जिंदगी में ठीक नहीं होंगे। नहीं, हिम्मत नहीं यारो, लगातार लगे रहो। आपका क्या नाम है बहन जी? क्या था प्रॉब्लम स्किन का? मेरे हाथों पे थोड़े कट लग जाते हैं कभी कभी, हाँ, सीजनल। ये भी एक बीमारी है। हाँ जी, और अभी मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, उससे काफ़ी फ़ायदा है। और अनुलोम विलोम करती हूँ, कपाल भारती करती हूँ, योगा करती हूँ। भगवान की दया से मेरे को कोई बीमारी नहीं आने, ना बीपी है, क्योंकि ना मैं BP, ना डेली शुगर। योगा करती हूँ। और ये जूस पी लिया करो सुबह सुबह, ये आरोग्य जूस ना, जी जी, जिसमें त्रिफला भी है, गिलोय भी है, नीम भी है, हल्दी भी है, ये सब 7 चीज़ों का जूस है। जी, तो सुबह 2 चम्मच ये जूस पी लो, अथवा गोधन अर्क पी लो। गोधन अर्क के साथ 2 गोली उसकी ले लो। जी, गोधन अर्क के साथ 2 गोली नीम की खा लो, अथवा ये आरोग्य ये जूस ही पी लो, तो और जल्दी स्किन अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद। और ड्राई स्किन के लिए मैंने बताया ना, 2 चम्मच घी भी खाना घी जरूरी। खाना है, गाय का। 2 चम्मच घी या 2 चम्मच मक्खन या 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह खाओ। जी। तो ये शरीर में फटने वाली बीमारी नहीं है। नहीं, तेरे को भी खाना है 2 चम्मच घी या मक्खन, समझ गए? हाँ, धन्यवाद। इसकी मम्मी को देना। नमस्ते स्वामी जी। इसको कैसे हुआ था बेटा? इनको मोस्टली बाय चाइल्डहुड ही है, बाय बर्थ ही है, ऑन एंड ऑफ। लास्ट 5 इयर्स से तो बहुत ही ज़्यादा है। रात को खून, मतलब पूरे दिन में क्रैक्स है, खून निकलता है, इचिंग होता है, फ्लेक्स निकलता है। बट उसको कभी एलोपैथी में स्टेरॉइड नहीं दिया मैंने। हाँ, मैं खुद तो खुद डॉक्टर है हूँ, ना, पर इसलिए उसको कभी स्टेरॉइड स्टेरॉइड्स का नहीं पता दिया। था इसको। इसकी माँ डॉक्टर है। क्या नाम बना आपका? डॉक्टर कीर्ति। डॉक्टर कीर्ति को पता है कि स्टेरॉइड का बहुत नुकसान है, इसलिए दिया नहीं। अब इसको देना भी नहीं पड़ेगा। और ये बेटी बड़ी ऐसे मजबूत है। जो यहाँ पे बताते आने हैं के उसको- बाद अभी 5 दिन हो गए हैं एंड 40% काफ़ी रिलीफ है। ब्लड नहीं आ रहा है, इचिंग नहीं है, फ्लेक्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत आराम है। अब पूरा ही आराम हो जाएगा इस। और उसको बचपन से हमेशा मोशंस नहीं होते थे, हर 3 दिन में एक बार होते थे। हाँ, ये पेट की गड़बड़ी बहुत, मैंने बताया ना, पेट की गड़बड़ी, किडनी की गड़बड़ी, स्ट्रेस, ये मेन है स्किन प्रॉब्लम के कारण, पित्त के वृद्धि और खान पान की दिक्कत। जी, अब आप धन्यवाद। रोज सोच हो रहा है इसको? अब रोज होता है, लास्ट 1.5 साल से आराम से रोज करती है। क्या अब योग करने लग गई ना, पक्की योगी हो गई। तेरे को क्या हुआ, तू अपना बता। मेरे को अटोपिक डर्मेटाइटिस है 4-5 साल से, तो उसके अंदर इचिंग बहुत होती है, तो जो स्किन है वहाँ से कपाल वो भाती कर लो सब, और अनुलोम वहाँ विलोम से कर वो लो। सूज जाती है पूरी, उसमें से फिर पानी आता है, खून आता है, और अगर उसमें खुजाली है तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो इसकी वजह से रात को सो भी नहीं पाती थी मैं। रात को उठ उठ के तेल लगाना पड़ता था, ड्राई हो जाती है स्किन पूरी, और इचिंग करनी पड़ती थी। मम्मी और मतलब मम्मी भैया मेरे हाथ पकड़ के सोते थे रात को कि मैं कहीं इसको खुजा ना लूँ। एक बार तो मेरे हाथ भी बांध दिए चुन्नी से कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर स्वामी जी को दिखाया, उन्होंने फिर लौकी कल्प पे रखा मुझे, और नमक मीठा मसाला हर एक चीज़ बंद रखी, और औषधियों के अंदर डर्माग्रेट, सोरोग्रेट और कायाकल्प पट्टी और गोधन अर्क में मधु डाल के नीम घनवटी लेने को कहा था। और उससे 3 दिन के अंदर मुझे बहुत मतलब 80% रिलीफ मिल गया है 3 दिन के अंदर। और थोड़ी सी ड्राइनेस है वो भी धीरे धीरे करके जा रही है। इचिंग के अंदर इचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म है मेरी अभी। और आज रात को कितनी देर सोई? आज कल रात को इतनी आराम से सोई थी, आज सुबह योगा में ही नहीं आ पाई थी। रात को बहुत अच्छी नींद आई थी, मतलब इचिंग एक बार भी नहीं हुई, उठी भी नहीं बीच में एक बार भी मैं। ये बड़ी बातें हैं, देखने को छोटी सी बात लगती है, लेकिन जिसको है ना उसकी आराम जानता है उसको क्या हो रहा है। स्वामी जी ओम। ओ मेरा नाम सुवर्णा है, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे पिछले 10 सालों से सोरायसिस अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस तो मैंने मतलब घर पे ठीक किया था, और सोरायसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया था। एलोपैथिक गोलियाँ बहुत ज़्यादा खाई, 10 सालों से वही खा रही थी। इतना पता नहीं था, अभी इंडिया टीवी देख देख के मतलब पता चल गया कि नहीं यहाँ भी इलाज होता है सोरायसिस का। और फिर यहाँ आ गई तो अभी 10 दिन ही हो गए, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और 40-50% बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट आ रहा है। और अभी मतलब वो जो जलन होती थी, अंगारे निकलते थे, वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रहा। मैं रात को नींद नहीं आती थी, अभी नींद भी बहुत अच्छे से आ रही है। और मेरा पेट नहीं साफ़ होता था, अभी तो 4-4 बार मतलब पेट साफ होता है, बहुत ही अच्छा लगता है अभी। और खाने का मतलब खाने पीने में भी मतलब बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी, मेरी मतलब वीकनेस ही बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी। अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये खा के। और सोराइटिक अर्थराइटिस तक हो गया, सोराइसिस, अब 50% तो फायदा होगा, अभी लगातार लगी रहेगी, ठीक हो जाएगी। इसको बहुत जबरदस्त खुजली था है? बहुत ज्यादा खुजली था। क्या नाम बहन आपका? बहुत जल्दी ठीक हो गया। क्या नाम है? सरला चौधरी। कहाँ से आई हो? दिल्ली से। तो खुजली कितने दिन में ठीक हुआ? यहाँ के ही हो गया 2 दिन में। 2 दिन में? अब ये धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। सफेद दाग भी ठीक हो जाएगा। इसी की वजह से कहते हैं खुजली होता है। हाँ तो देखो खुजली तो ठीक होगी, तो रिवर्स गियर लग गया ना। क्या नाम बेटा? राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा नाम सौरभ, पानीपत से है। पानीपत। हाँ तो 2014 से ये पानीपत में सारे बड़े बड़े चर्म रोग आड़े उस पर दिखाया। 2-3 दिन वो आराम रहा, फिर वो करे, फिर वो आपका वो इंडिया टीवी देख देख कर वो करे, देख के कायाकल्प तेल उससे थोड़ा आराम है। फिर यहाँ पर बुकिंग हुई थी जी, फिर यहाँ पर कल परसों लगवाई। देखो अभी इतना पी करके करीब गुरुजी मैं आपके साथ शीर्षासन करना चाहता हूँ। हाँ मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, केस कांति, बाल झड़ने बंद हो गए, केस कांति तक, खुजली बंद होगी लीच थेरापी से, वो भी ठीक हो जाएगी। वहां भी लगवा लेना लीच। हाँ ओ ठीक कर देंगे उसको, वहां भी लगाएंगे, उसके बगल में लगाएंगे। ये टेस्टिकल्स की सिस्ट भी दूर हो जाती है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम स्नेहलता चौबे है और हम जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। मेरे को स्वामी जी 2 साल पहले सोरियोसिस हो गया था और उसका है ना ट्रीटमेंट एलोपैथी से लिया और वो ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उससे मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। इवन मैं साड़ी भी नहीं पहन पाती थी क्योंकि मेरे यहाँ पर पूरा वो जो स्किन में हो रहा था तो वो सब दिखता था, तो उसके कारण मेरी इचिंग भी होती थी और लोग मतलब देखते थे तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। धीरे धीरे वो मेरे चेहरे पे भी पूरा आ गया था, तो उसके कारण मुझे बहुत, फिर मैंने आपका योग देखा तो मैंने प्राणायाम चालू करा और कपालभाति चालू किया और फिर वहाँ पर जबलपुर में ही पतंजलि में जाके हमने डॉक्टर अंचल गुप्ता जी से अपना ट्रीटमेंट लिया, तो उनने पूरा बताया कि ये आप लीजिए। तो वो ट्रीटमेंट जब मैंने लिया तो मुझे 3 महीने में बिल्कुल आराम मिल गया। मेरे जो दाग पड़े थे, ये पूरे दाग जो ब्लैक हो गए थे, ये सोराइसिस बहुत बड़ी बीमारी है और ये सोराइटिक अर्थराइटिस में बाद में तब्दील हो जाती है। अब इसको ग्लानी होती थी, पेट में हो गई तो साड़ी नहीं पहन सकती, चेहरे पे होगी तो घर से बाहर कैसे निकले, सब टोकी तेरे को क्या हो गया,
अब वो पूरी तो अब स्वामी जी ये है कि अब मेरे को कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब कहीं दाग है, मेरे पूरे मतलब स्किन वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। जैसे तो ये पहले क्या- थी वैसे हो जी। गई। तो सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, एक्जिमा, ये सोराइसिस सर्दी में बहुत बढ़ता है। स्वामी जी मैं अपने पति और पुत्र को भी लेके आई हूँ और वो भी वहाँ बैठ के आसन कर रहे हैं और बेटे के लिए हम आए हैं तो बेटा ठीक हो रहा है। उसको क्या है? मेरे बेटे को ये आ रहे हैं। क्या है उनको? सिर की दिक्कत थी बाबा जी, तो अभी मैं योग कर पा रहा हूँ पिछले 3 दिन से। मुझे सिर में पिछले 6 साल से सीवियर पेन था। अब क्या हाल है? अभी स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेलता था तो सिर पे स्मैश मारते समय चोट लग गई थी। अब तो ठीक है ना? अभी पिछले 4 दिन से मैं योग कर पा रहा हूँ, जो मैं उठ भी नहीं पाता था। ऑलमोस्ट बेड रिटर्न जैसी स्थिति आ रही थी। अब दौड़ के आ गया वहां से। जी। और एक अच्छा एक बात और बताता हूँ, जो योग करते हैं, अच्छा खान पीन रखते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, उनके बच्चे माता पिता से 1-1 फीट ऊंचे हो जाते हैं, जैसे ये हो रखा है। जी बाबा जी, एक और नर्व कंप्रेशन हो गया था कहीं, मतलब कहीं और से लोकल में थोड़ा इलाज करा रहे थे तो एक नर्व कंप्रेशन हो गया था, जो अभी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तेरा वो कंप्रेशन भी ठीक कर देंगे। जी। इसमें भुजंगासन करना बेटा, 100 बार तो भुजंगासन। जी। एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, कार्डियोप्रैक्टिक भी करा देंगे, बस्ती करवा देंगे, पृष्ठ बस्ती भी, कटी बस्ती, और अंदर भी ऑर्थोग्रिड की बस्ती तेरे को पूरा। जी। ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पूरी धरती पर। केवल योगग्राम निरामयम पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस है, जहां पर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जो हमारे पुरखों ने हमें बताया हो और ना होता हो। सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स एक साथ, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट यहाँ होते हैं। नहीं तो लोग एक चीज को लेकर के, एक चीज को पकड़ के लगे हुए थे। चलो आशीर्वाद बेटा। प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ बेटू। जी लीच किया है, पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए बताया गया था। ये पिंपल्स एकदम से अच्छे हो जाते लीच से। सारी तुम्हारी गंदगी ना, उसको एक इधर लगा देते, एक इधर, वो लीच वाला निशान तो 2-3 दिन में चला जाता है और सारे पिंपल्स गायब। यहां तक कि बर्थ मार्क भी, एक बेटिया शौर्य, उसका बर्थ मार्क ही अब 80%, पहले दिन 20%, फिर 30, 40, 50, अभी 60, 70% उसका बर्थ मार्क खत्म हो गया। पिंपल्स वो भी खत्म हो रहे हैं। तो ये लीच थेरापी, पहले मैंने बस्ती को, फिर रक्तमोक्षण है ये, इसको सबसे ज्यादा मैंने यहां प्रश्रय दिया है। रक्तमोक्षण, फिर बस्ती, फिर अभ्यंगा और अलग अलग चीजें। ओम बाबा जी। इसका भी बहुत बुरा हालत है, इसका तो पूरा, तो इसको स्किन का काला काला हो गया, स्किलोडर्मा जैसा हो गया इसका। बाबा जी मेरा 2016 में मेरे को बैक पेन आया था बहुत से, तो बैक पेन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो डॉक्टर बोला सर्जरी करने के लिए बोले थे, तो मैं वो मना करके मैं आके फिर होम्यो के लिए गए, तो उन्होंने पूरा मेडिसिन दे के मेरे को ऐसा रिएक्शन कर दिए, जो जब से पूरा स्किन पूरा काला हो गया। दवा का रिएक्शन से जब से बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए बॉडी में, और हीमोग्लोबिन पूरा लोग हो गया, मेरा 7 पे आ गया हीमोग्लोबिन। तेरे 14 कर देंगे। हाँ, अब यहाँ रोज मिलेगा आपको मुनक्का, अंजीर, गाजर, चुकंदर और अनार, वीटग्रास, एलोवेरा, रोज पीना। ओके। 2 टाइम पीना। ओके। और सारा स्किन भी अच्छा कर देंगे। ओके, थैंक यू बाबा जी। मैं बहुत हॉस्पिटल फिरी बाबा जी, हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर से बताए, मगर कौन भी मेरा इलाज नहीं कर सकता। मैं पूरा कॉन्फिडेंस से, मेरा हस्बैंड को अच्छा हो बोल के पूरा इसको लेके आए मैं इधर। अब ये पति पत्नी हैदराबाद से यहाँ आए, उधर भी ठंड नहीं होता, ठंड में आए हैं, ये भी इलाज है, ये भी नेचुरोपैथी है। और मेरा विटामिन भी बहुत कम है बाबा जी, वो विटामिन D12 और B6 भी बहुत कम है मेरा। वो भी कर देंगे। ये विटामिन की भी डेफिशिएंसी बहुत बड़ा प्रश्न है, विटामिन, इसके ऊपर कल बताऊंगा। ये विटामिन के नाम पर भी ये बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे ज्यादा सूरज हिंदुस्तान में रहता है और 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एक तो लोग आलसी हैं, थोड़े नंगे बदन, कम कपड़ों में सूरज के सामने बैठते नहीं, कमरों में घुसे रहेंगे। कल मैंने एक बेटी को बोला, मैंने कहा धूप में बैठा कर, बोले जी फिर थोड़ी काली हो गई तो, मैंने कहा काली होगी तो एलोवेरा जेल लगा के बैठ जाना। बावलो इस चक्कर में रहते हैं कि मेरी गोरी रहनी चाहिए चमड़ी,
अब वाणी अच्छी हो जाएगी तुम। थैंक यू बाबा चाहे जी। 7 दिन रहना पड़े चाहे 15 दिन, तुमको दोनों को पति पत्नी को एकदम दौड़ा के भेजना है। थैंक यू बाबा जी। बैठ जाओ। आपके लिए आई बाबा जी, आपको देखने लगे, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हस्बैंड को बचा लिए आप, बस मेरे को ये हस्बैंड को Thank you. बचा लिया। नहीं तो बोलता था मर जाएगा, पहले दिन तो सोया ही नहीं होगा ना रात को। जब बोल दिया कि दवाई देंगे, मर भी सकता है, जबड़ा काटेंगे और ये कर, किडनी भी फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, डर गए थे, बच गए। चलो आशीर्वाद। थैंक यू बाबा जी। डिटोल लगा के क्या हुआ था तेरा? गोमुखासन करो, जो बाबा जी, गोमुखासन पूरा नहीं हर कर हर सकता महादेव। वक्रासन करो। मैंने डिटॉल साबुन लगाया, उसके बाद मेरा पूरा चेहरा काला हो गया और कान के पीछे हाथ भी काला हो गया था। उसके बाद मैंने कान से शुरू होकर के आंख तक पहुंच गया। जी पूरा ये सब। अच्छा, ये हाथ तक पहुंच गया पूरा वो रिएक्शन उसका। डिटोल की साबुन लगाई, इधर पेट जो में भी- डिटोल बस सबसे अच्छा हाइजीन वाला और सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च वाला। पेट केमिकल में क्या रिसर्च करोगे तुम? उसके बाद मैंने CMC भेलौर गया, वहाँ पहने पे स्किन का पैच टेस्ट कराया गया। उसमें बोला कि आपको डिटॉल साबुन से रिएक्शन है, उसी से आपका स्किन काला हो गया है। उसके बाद वो मेडिसिन दिए कि 2000 रुपये महीना का क्रीम लगाते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन 2-2000 के स्किन ये लिख देते हैं। फेस धोने के लिए अलग, दिन में आजकल- अलग, रात में अलग। अब बोले कि आजकल एक बात और सुनो, एक डॉक्टर है, उसका नाम होता है स्किन स्पेशलिस्ट, उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब वो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? 2-2, 5-5, 10-10 हजार की फीस ले लेते हैं और एक बार मिलने की फीस होती है उनकी शहर के अनुसार 1-2 हजार से लेकर के 5000 रुपए तक। मुंबई में 5000 रुपए में मिलता है, खाली परामर्श देता है और बावड़े को दवाई कुछ नहीं पता। वो केमिकल दे देता है, कुछ 5-10 हजार की क्रीम दे देता है और वो भी 5-10 रुपए की चीज होती है, 5-10 हजार की टेक देते हैं, उससे और बढ़ गया। फिर क्या हुआ उससे? फिर उसके बाद वो बोले कि तुमको बायोप्सी करना पड़ेगा। उसके बाद हम वहाँ से जान बचा के भागे और आपका टीवी में बोल रहे थे कि इंडिया टीवी पर कि एलोवेरा जेल हल्दी वाला लगा। हाँ, बस हल्दी उसी- चंदन वाला। मैं अभी एक ट्यूब पूरा लगाया नहीं हूँ, अभी उसमें अभी आधा बचा हुआ है। और मेरा एक ही ट्यूब वो अपना जेल का वो लगाया, आधा ठीक कर लिया। उसके बाद मेरा 70% दाग जो है वो हल्का हो गया। उसके दाग बाद हल्का हो गया। मैं यहाँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए आया था स्वामी जी। हम और वो कान की हड्डी डिजनरेट और हुई थी। कान वाली हड्डी जो थी ना, वो बोले कि अंदर से डॉक्टर ने बोला था, जो कान वाला ENT स्पेशलिस्ट, अब ये कई स्पेशलिस्टों के चक्कर में पड़ा हुआ है। स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट, उसके पास गया तो क्या बोला, कौन कितनी हड्डी गल गई? के बाद बोले कि आपकी कान की तीनों हड्डियां मैलियस इनका स्टेप्स तीनों सड़ गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तीनों सड़ गई हैं, गल गई हैं, अब वो रिजुविनेट नहीं हो सकती। ये कान की हड्डी सड़ गई हो, रीढ़ की हड्डी सड़ गई हो, घुटने की कहीं की भी हड्डी सड़ गई हो, रिजुविनेट होती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। उसके बाद मैंने आपका ईयर ग्रिड खाया और 5 दिन में मेरा कान का मतलब पता ही नहीं चला कि हमको कुछ परेशानी। अब 5 दिन में हड्डी रिजुविनेट हो जाए, लोग कहेंगे ये कोई है? और योगा में दिन भर कपालभाति, अनुलोम विलोम दिन भर की, दिन भर। क्योंकि इसको ये था कि अब भैया कान की हड्डी सड़ गई तो ये सड़ांद कहीं, ये सड़न कहीं दिमाग तक ना पहुंच जाए। चक्कर भी आती थी बाबा, चक्कर आते थे, इसको वर्टिगो हो गया था। बेड पर ही लेटे लेटे करता था कपालभाति, अनुलोम विलोम दिन भर। अब मैं क्या कहता हूं, जब ऐसी परिस्थिति से घिर जाओ, कान की हड्डी सड़ जाए, दिमाग सड़ जाए, पेट सड़ जाए, स्किन सड़ जाए, तो कर लो। और रास्ता क्या है? पड़े पड़े सड़ने से, पड़े पड़े मरने से क्या फायदा रे? मरना भी है तो योग करके मरो, मरोगे नहीं, जिंदा हो जाओगे। चलो बेटा, विशाल ना जी सर, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इस बच्चे को।